हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। श्याम सुंदर को भूल जाऊंगा। बीते हुए समय की तरह श्याम सुंदर को भूल जाऊंगा। मेरे श्याम सुंदर को तू मेरे जिगर का टुकड़ा है। मेरी कंपनी, मेरी जायदाद, मेरा सब कुछ तेरा है। साइना जी को क्या मना किया था ना मैंने तुझे। उठ। तेरा ए जी, कहाँ हैं आप? राजेंद्र के पिताजी, राजेंद्र के पिताजी कहाँ हैं आप? क्या बात है मनीषा, क्यों चिल्ला रही हो? अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अभी गिर जाते तो? फिर तो क्या हूँ मनीषा, ऐसी ठोकर मारी है श्याम सुंदर ने की आपने शराब पी है? हाँ मनीषा, मैंने गम बुलाने की दवाई पी है। श्याम सुंदर को भूल जाऊंगा। बीते हुए समय की तरह श्याम सुंदर को भूल जाऊंगा। मेरे श्याम सुंदर को तू मेरे जिगर का टुकड़ा है। मेरी कंपनी, मेरी जायदाद, मेरा सब कुछ तेरा है। साइना जी को क्या मना किया था ना मैंने तुझे। उठ। तेरा है श्याम। साईनाथ, क्या हुआ? महालसापति, लोग शराब क्यों पीते हैं? क्यों? ये जानते हुए भी कि शराब में जहर है, फिर भी लोग उसे क्यों पीते हैं? क्यों? शराब पीते हो, शराब पीते हो, शराब पीते हो, शराब पीते हो, शराब, फिर पियोगे शराब? बोलो, जवाब दो। फिर पियोगे शराब? फिर पियोगे? शराब गम बढ़ाती है, गम मिटाती नहीं। शराब दुआ नहीं, बद्दुआ है, बद्दुआ। अब
अपनी जिंदगी को गंदगी मत बनाओ। होश में आओ रामलाल, होश में आओ। बाबा, बाबा, बाबा! ये आपके गालों पे क्या हुआ? ये उंगलियों के निशान कैसे? ये बाबा के हाथ के उंगलियों के निशान हैं। बाबा? हाँ, बाबा। वो यहाँ आए थे। उन्होंने मुझे बहुत सारे थप्पड़ मारे और कहते रहे, शराब मत पियो, शराब गम को बढ़ाती है, शराब गम को घटाती नहीं है। मनीषा, मैं अब कभी शराब नहीं पीऊंगा। मुझे माफ कर दो मनीषा, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। अरे मूर्खों, अरे ये जूतों का हार लिए क्यों आ रहे हो? लगता है शिरडी वासियों ने इन्हें जूतों के हार पहनाए हैं। पहनाए नहीं हैं, हमें पहनाने के लिए दिए हैं। किसने दिए हैं? नहीं नहीं, किसने दिए हैं? नानावली ने। हाँ, और कहा है एक हार जीवा जी को भी पहना। और दूसरा द्वारिकानाथ जी को। अरे चुप करो मूर्खों, फिर से दांत दिखाए तो दांत तोड़कर उन्हीं का हार बनाकर पहना दूंगा। अरे वैजी छोड़िए इन्हें, इसमें इनका क्या दोष जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो। सुंदरा बाई से अपमान के बाद अब हमें शिरडी में नहीं रहना चाहिए। अरे राम राम द्वारिकानाथ जी, आप फिजूल में चिंता कर रहे हैं। अरे फिजूल नहीं कर रहा हूँ वैजी, मैं वक्त के आगे चलना चाहता हूँ। आज उस नाना वली ने इन दोनों के हाथों जूतों के हार भिजवाए हैं, कल वो खुद आके ये जूतों के हार हमें पहनाएगा, तब क्या होगा? नहीं, अब मैं शिरडी में नहीं रहूंगा। अच्छा अरे चुप करो। अरे द्वारिकानाथ जी, आप कहाँ जाएंगे? वैजी, मैं तपस्या करने जाऊंगा और शक्ति अर्जित करके वापस आऊंगा, और वापस आने के बाद उस साईं बाबा को शिरडी से ही नहीं दुनिया से बाहर कर दूंगा। राम राम राम, सत्य वचन। नहीं रतन जी, ऐसा कुछ नहीं है। ये मां बनने वाली नहीं है। प्यार स्वार्थी नहीं होता रतन जी। मैं तुम्हें सुखी देखना चाहती हूँ। लेकिन मेरा प्यार स्वार्थी है, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। आपकी पत्नी अब सिर्फ 6 महीने की मेहमान है। रुक जाओ बेटी, तुम्हारा पति रतन जी अस्पताल में है। तुम ये क्या करने जा रही थी बेटी? रतन जी को इस वक्त तुम्हारी जरूरत है।
उसने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। उसे सरकारी अस्पताल में दाखिल किया है। बाबा! फकीर बाबा! दुर्भाग्यशाली हैं वो लोग जो आत्महत्या के बारे में सोचते हैं। मालिक ने जो जिंदगी हमें दी है वो ऐसे ही मिटाने के लिए नहीं दी है, बल्कि वो हमसे इस जीवन में कोई विशेष कार्य करवाना चाहता है। आत्महत्या का विचार तब आता है जब हमारा मन कमजोर हो जाता है, और मन तब कमजोर होता है जब हम उसे ईश्वर की भक्ति में नहीं लगाते। ईश्वर की भक्ति में वो शक्ति है जो मन को कभी विचलित नहीं होने देती। हमारी जिंदगी का कार्यकाल उसने निश्चित किया है, तो इंसान क्यों अपनी जिंदगी का कार्यकाल समाप्त होने से पहले समाप्त करना चाहता है? ये तो मालिक को एक किस्म की चुनौती हुई, है ना? याद रखो, ये शरीर नाशवान है, लेकिन इस शरीर के अंदर का अशरीरी ईश्वर का अंश है, और यही अशरीरी ईश्वरी अंश हमें आत्म साक्षात्कार करा देता है। सबका मालिक एक।